एक्सेस स्पेशल में सबसे पहले बात गरीब की भूख और सरकारी तंत्र की लापरवाही की करेंगे, जहां पर नौनिहालों के भविष्य को यहां पे किस तरह से अंधकार में डाला जा रहा है। कोरोना पीरियड के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो चली है। कन्नौज जिले में ये हाल हो गया है कि कूड़े के ढेर में ये मासूम अपने भविष्य को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के करोड़ों रुपए आखिर कहां गायब हो गए, जा कहां रहे हैं जो शिक्षा विभाग को हर साल सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इन नौनिहालों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सरकार की तमाम कोशिशें जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते नाकाम साबित हो रही हैं, या यूं कहा जाए कि जिम्मेदार सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं पर पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अफसर खुद ऐसे बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाए जाने की बात का जिक्र करते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में ही ये योजनाएं नजर आती हैं। गरीब तो स्कूल क्यों नहीं आते? स्कूल जाया करो। पैसे नहीं। मम्मी पापा नहीं भेजते? नहीं। क्यों? पैसे नहीं सर, पैसे होंगे तभी तो जाएंगे, ना फीस भर पाएंगे। इसकी प्रकरण सामने आते रहते हैं कि जो बच्चे विद्यालय में होने चाहिए वो या तो सड़क पर है या कुछ भी दूसरा कार्य करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में एनजीओ के माध्यम से जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा और भी ऐसे कोई समूह है, उनको साथ में लेके बच्चों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो भी राइट टू एजुकेशन की परिधि में या अन्य माध्यम से उनको शिक्षा उनके द्वार तक पहुंचे। दिलीप कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, करोड़ों अरबों रुपए शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किए जाते हैं, नौनिहालों के भविष्य के लिए अलग से बजट का प्रावधान है, बावजूद उसके आज भी कचरे के ढेर में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं कन्नौज के बच्चे। बस देखिए, हम आपको बताते हैं गरीब भूख और सरकारी तंत्र की लापरवाही कन्नौज जनपद में देखने को मिली है, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में पेन कापी किताब होना चाहिए, वे टाट पट्टे की बोरी लेकर कूड़े की ढेर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बच्चों से जब इसके बारे में पूछा तो बच्चों ने क्या घर में पैसे नहीं, ये साफ तौर पर एक लापरवाही देखी जाती है। सरकार की जो योजनाएं आती है, लाखों करोड़ों रुपए सरकार भेज रही है, लेकिन जो प्रशासन है सरकार की मंशा को पानी देता है। जो अपर जिलाधिकारी उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही संवेदनशील हैं, बच्चों से वो बेहद प्यार करते हैं, बेइंतहा उनकी केयर करते हैं। बावजूद उसके अगर उत्तर प्रदेश के बच्चे, अभी उन्होंने कई तमाम योजनाओं की घोषणा की है, उसके बावजूद भी इन बच्चों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका तो सपना है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े। ये सरकार की योजना है सब पढ़ो सब बढ़ो, लेकिन जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। जब इस संबंध में जिले के अपर जिलाधिकारी एडीएम जोगिंदर कुमार से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया है कि ये जो है ऐसी बात नहीं है, हमारी योजनाएं चल रही है गांव-गांव में और पूरी तरीके सरकार और प्रशासन सतर्क है। लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो बिल्कुल स्थिति भयानक देखने को मिलेगी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनको स्कूल की ड्रेस में देखना चाहिए तो कूड़े की ढेर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चा कह भी रहा है कि पढ़ना वो चाहता है, लेकिन पैसों के अभाव की वजह से, क्योंकि वो फीस नहीं भर सकता। सरकारी स्कूल में तो आखिर उसका दाखिला कराया जा सकता है, सरकारी स्कूल में तो मिड डे मील भी मिलता है, एक टाइम के खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्यों आला अधिकारियों को, अगर जिलाधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको क्यों ये बच्चे नहीं दिख रहे हैं? क्यों नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, यूपी सरकार से लेकर बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में ड्रेस, किताब, पहनने के लिए कपड़े, खाना, मिड डे मील सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार की योजनाएं है, ये प्रचार प्रसार की इसमें कमी है। जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं उनको ये नॉलेज नहीं है, उनके अभिभावकों को नहीं पता क्या क्या मिलता है। सरकार द्वारा, इस प्रशासन द्वारा टीम भी बनाई गई है, जो टीमें बच्चों को जागरूक करती हैं, वो टीमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो कागजों में टीमें अपनी कार्रवाई करती हैं। एनजीओ को, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, इनको तो सरकार की तरफ से राशियां भी दी जाती हैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी देखरेख के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्थानीय समाज सेवी हैं आदित्य जी भी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। आदित्य जी, क्या हो रहा है? नौनिहाल किस तरह से अपने भविष्य को कचरे के ढेर में तलाश रहे हैं? मैम, यहाँ पे इस सरकार में गरीबों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है रोड पे कचरा बीनते हैं
और वहाँ से बीमारियां जो पैदा हो रही हैं उससे वो बीमार होते हैं, उनकी जीविका नहीं चल पा रही है। सरकार गरीबों के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है कि जिससे कि गरीबों को किसी प्रकार की कोई जीविका का साधन उन्हें मिल सके, जिससे उन्हें कचरा ना मुख्यमंत्री पीना योगी पड़े। आदित्यनाथ तो कई घोषणाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लाल भर्राशाही हम देख रहे हैं, जो लाल फीताशाही है, उसकी भर्राशाही इस कदर है कि उस योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मैम, जो भी घोषणा कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की कोई भी सुविधाएं नहीं है। आज इस समय जिसे डेंगू चल रहा है उसका कोई भी इलाज नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है अब मुहैया हो पा रही हैं जिससे लोगों का इलाज हो सके। लोगों को किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही हैं। जो बेचारे गरीब जो बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है आज स्कूल में जाके वो पढ़े। ठीक है, बताओ समाज सेवी आदित्य जी, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ पहल की गई है? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, और ये शुरुआत अगर सरकारी नहीं कर रही है, जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम और आप मिलकर इसकी शुरुआत नहीं कर सकते? एक बेहतर भविष्य मासूमों को नहीं दे सकते? मैम, इनके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक मजबूरी है। हम आम जनता जो है उनकी कितनी मदद करेगी? हम लोगों की एक सीमा है, हम मदद करके चले आएंगे, लेकिन उनके पास खाने के लिए जब रोटी नहीं है, स्कूल जाने के लिए। सरकारी स्कूलों में तो उनका दाखिला हो ही सकता है आदित्य जी, सरकारी स्कूलों में तो कम से कम दाखिला हो सकता है। सरकार अगर तत्कालीन यूपीए सरकार ने बेहद ही महत्वाकांक्षी इस योजना का संचालन किया था, मिड डे मील, जो बच्चे स्कूल जा रहा है कम से कम उसको पढ़ाई लिखाई के अधिकार के साथ उसको भोजन का अधिकार भी मिले। सिर्फ खाने की वजह से अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उससे मजदूरी करवानी है, जिसके चलते यूपीए की तत्कालीन सरकार ने ये बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना का संचालन किया था, जो आज भी जिलों में स्कूलों में चल रही है, सरकारी स्कूलों में चल रही है। मैम, सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सरकार द्वारा जब से स्कूलों में ये खाना बनाने की प्रक्रिया चली है प्राइमरी स्कूलों में, तब से तो पढ़ाई का स्तर बिल्कुल गिर गया है, क्योंकि स्कूल में जाने आदित्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त आपको सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या हल निकलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है। सरकार योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन उसका ग्रासरूट लेवल पे हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या आप हल क्या बता सकते हैं? मैम, इसका हल बस यही है कि सरकार को जमीनी स्तर पे वर्क करना चाहिए। जो सरकार के कार्यकर्ता हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें जो सरकार गाइडलाइन कर रही है हमें उस स्तर पे जाके वर्क करना चाहिए। स्कूलों का स्तर इस समय मैम इतना खराब चल रहा है कि बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और इसलिए हम इस खबर को दिखाने का उद्देश्य भी मेरे सहयोगी दिलीप कुमार का ये है, इसलिए वो ग्राउंड जीरो से इस खबर को दिखा भी रहे हैं कि ये जो तमाम जो लापरवाहियां, अनियमितताएं हैं, इन लापरवाहियों से न केवल बच्चों को बल्कि आम जनता को भी निजात मिले। बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े अपनी बात साझा करने के लिए, और हमारे साथ स्थानीय समाज सेवी विकास कुमार जी भी जुड़ गए हैं। विकास, आपका भी बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आपके जिले के मासूम बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। मतलब कोरोना काल से काफी दिक्कत आ रही है बच्चों की पढ़ाई में। आपको बता दें, स्कूल काफी बंद हो गए, उस समय स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो बच्चे काफी इधर उधर हैं। आपको शिक्षा भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। हल क्या हो सकता है, बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ जी समझना चाहूंगी। आपको बता दें, हर जगह पे स्थिति कमोवेश यही है, बिल्कुल कमोवेश यही है। सिद्धार्थ जी, मैं बस इतना जानना चाहूंगी कि मेरे दर्शक भी ये चीज इस वक्त जानना चाहेंगे, हल क्या हो सकता है, अगर आप संक्षेप में बता दें। देखिए, प्रशासन को कुछ न कुछ करना चाहिए इसको लेके, आपको बताएं। यहाँ के सरकार को, प्रशासन को कुछ न कुछ करना चाहिए इसके लिए। हाँ, उनको अपनी समस्या की, जो यहाँ के टीचर है उनको बच्चों को जो मतलब वहाँ पे जा रहे हैं उनको गाइडेंस करें। जैसे हम भी आपको बताएं, उनके पास किताबें कहीं नहीं पहुँच पाती हैं, हम भी पेंसिल और किताबें उनको बांटते हैं। आपको बता दें। ठीक, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। दिलीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।